जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे तलाल, अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं आंटी को देखने आ सकती हूँ? मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ जिससे मम्मी अपसेट हों, और ना ही किसी ऐसे शख्स से मिलवा सकता हूँ मैं जिसको वो नापसंद करती हैं। उन्हीं का फोन था, वो कह रहे थे कि सिमरन की वीडियो और तस्वीरें उनके पास है। या अल्लाह, ये सब कुछ अगर बाहर निकल आया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर दूसरी बात ये कि इस बात की क्या गारंटी कि आज हम उनका मुतालबा पूरा करते हैं, उन्हें मुंह मांगी रकम दे दें तो वो सिमरन की तस्वीरें वापस कर देंगे? उन लुटेरों का कोई भरोसा नहीं। 4 दिन गुजरेंगे, वो एक नया मुतालबा लेकर सामने आ जाएंगे। मुझे यकीन हो गया हमारी इज्जत और सिमरन की जिंदगी हमेशा के लिए दांव पर लग चुकी है। तो फिर इन हालात में क्या किया जा सकता है? अब हमें लुटेरों से ब्लैकमेल होने से इनकार करना होगा और इस मसले का एक ही हल है मोहित। क्या? कोई बहुत बड़े दिल का इंसान किसी बहुत बड़े ज़र्फ वाले को अब सिमरन का हाथ थाम लेना चाहिए। मानीजान क्या क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इस वक्त अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम जरा दिल बड़ा करके सोचो। तुम सिमरन की गलतियों को, उसकी खामियों को माफ करके सोचो। ये तुम्हारे मामू की जिंदगी का, उनकी इज्जत का सवाल है। मानीजान, आप लोग कुछ भी मांग ले मेरे से, मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगा। मेरी जान मांग ले, मैं वो भी दे दूंगा। लेकिन मानीजान, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं और सिमरन एक दूसरे के लिए नहीं बने। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दिल से इस बात पे राजी नहीं हो तो कोई मजबूर नहीं करेगा तुम्हें। पर मैं मजबूर करूंगी, क्योंकि मैं एक मजबूर, एक बेबस माँ हूँ, और माएं अपनी औलाद के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। मोहित, सिमरन का हाथ थाम लो, वो जिंदा नहीं बचेगी, वो अपनी जान दे देगी। मोहित, क्या होगा? मर जाएगी तो मर जाने दो ना उसे। ऐसी लड़कियों को मर ही जाना चाहिए। जो कुछ उसने किया है उसे मर जाना चाहिए। वरना इस घर में रहेगी, हमारे सामने रहेगी, तो हम हर रोज जिएंगे और हर रोज मरेंगे। और मोहित क्यों भुगते इस सजा को? और मोहित का जुर्म क्या है? क्या किया है उसने? यह कि इस घर में पला है, परवरिश पाई है इसने इस घर में। हर रोज इसे एक नई सजा सुनाई जाती है, हर रोज एक नए इम्तिहान में डाल दिया जाता। क्यों? और तुम्हारी बेटी के जुर्म की सजा मोहित क्यों भुगते? कल तक यही मोहित तुम्हारी दूसरी बेटी के लिए अनमैच्ड था, घटिया था, कमजर्फ था, इसकी औकात कोई नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी। और आज तुम्हारी दूसरी बेटी के लिए बहुत मौजूद हो गया, परफेक्ट मैच। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की बात करते हुए, शर्म आनी चाहिए रोशन। मोहित, मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। मालूम है ये घर तुमसे इतना कुछ मांगता है जितना शायद इसने तुम्हें दिया भी नहीं। रोशन की इस कमजोरी पे, उसके इस मुतालबे पे मैं तुमसे माफी मांगता हूं।
अपना अंधा एतमाद कभी कभी माँ बाप को ऐसे अंधेरे कुएं में लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आपको सिमरन पे इतना एतमाद है, लेकिन क्या आपको उस लड़के पर भी उतना ही भरोसा? देखिए मामा, मैं सिमरन से पूछूंगी, वो मुझे कभी नहीं बताएगी। आप तो उसकी माँ हैं, वो आपको बता दे शायद, लेकिन आपका फोकस तो रहता ही कहीं और है। लेडीज क्लब के अलावा आप कुछ और सोचती नहीं है। सिमरन, तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही? कितने दिन हो गए हैं तुमने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। नहीं ठीक हूँ। अच्छा चलो, अगर तुम्हें कमरे से बाहर नहीं आना तो मैं तुम्हारी फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ, वो आ जाएंगी, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं माँ, हम किसी को नहीं बुलाएंगी। मैंने कहा ना, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, किसी को नहीं बुलाऊंगी। हम वो मेरी पिक्चर्स और वीडियोस आउट तो नहीं करेंगे ना, पता है ना मॉम? नहीं, तुम परेशान ना हो। कहीं जा रहे हैं? हाँ, एक छोटी सी गेट टुगेदर है, वहां जा रहा हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो चल सकती हो साथ। सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं। सूरज डार्लिंग, ये जिंदगी जो है ना, ये एंजॉय करने के लिए मिली है। ये रोती बसूरती शक्ल बनाकर घर बैठे रहने से अगर तुम जिंदगी एंजॉय कर सकती हो तो आई डोंट माइंड, कीप इट अप। आपकी वापसी कब तक एक्सपेक्टेड है? ये सवाल तो वो लोग करते हैं जिनको इंतजार होता है किसी का। तुम क्यों पूछ रही हो ये सवाल? क्योंकि मैं कमरा लॉक करके सुकून से सोना चाहती हूँ। हाँ, सही है। वैसे जिनके रास्ते अलग हों उनके रूम्स भी अलग होने चाहिए। तुम शौक से दरवाजा बंद करके सोना, मेरे लिए खुले दरवाजों की कमी नहीं। स्वीट ड्रीम्स। मम्मी, ये इतना बड़ा घर किसका है? ये घर आपका भी है बेटा। मेरा घर है। आपका घर है। आप मेरे बेटे बनकर इस घर में आए हो तो जाहिर है कि ये घर आपका भी है। मैं कोशिश करूंगा बेटा कि आपको इस घर में हर तरह का आराम मिले, मोहब्बत मिले, प्यार मिले, आपको कभी कोई तकलीफ न पहुंचे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर जाने अनजाने में कोई भी कमी रह गई तो अपने मामू माफ कर देना। मुझे तुमसे बहुत अच्छे की उम्मीद है, बल्कि मुझे इंशाअल्लाह यकीन है इस बात का कि तुम कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे मेरा सर झुके। इस वक्त अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम जरा दिल बड़ा करके सोचो, ये तुम्हारे मामू की जिंदगी का, उनकी इज्जत का सवाल है। मैं
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। मोहित, मोहित सिमरन का हाथ थाम लो, वो जिंदा नहीं बचेगी, वो अपनी जान दे देगी। मोहित, जान, मैं सिमरन से शादी करने को तैयार हूं। आपको मानी जान को बता दो। और मॉम क्या कह रही है? आप जानती भी आप क्या कह रही है? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम इस वक्त किस पुल सिरात पर खड़ी हो, आजमाइश के किस सहरा से गुजर रही हो। तुम जरा हकीकत के आईने में अपने चेहरे को गौर से देखो तो सही। मोहित की सूरत में किस्मत तुम पर कितनी बड़ी इनायत करने जा रही है। सॉरी मॉम, मुझे वैसी मेहरबानी और अनायतों की कोई जरूरत नहीं है। जिस शख्स को देखते साथ ही मेरा मुंह कड़वा हो जाता है, मैं उसके साथ शादी करूंगी? कभी भी नहीं। इससे बेहतर है कि आप मुझे जहर ला के दे दे। खुदा का वास्ता है सिमरन, सोचो तो सही तुम कह क्या रही हो। कुछ होश की दवा करो। तुम जहर खाकर मर भी गई ना तो ऐसी कालक मेरे और अपने बाप के चेहरे पर मल के जाओगी, हमें भी वही जहर फांकना पड़ेगा। तो आप मुझे जहर ही तो दे रही है। इन दोनों बातों में फर्क ही क्या है? मैं मर के भी मोहित से शादी नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मर वो रहा है, अपनी कुर्बानी दे रहा है वो। तुम जिंदगी को समझ क्या रही हो? हाँ, जिंदगी अब तुम्हारे लिए वो बेड ऑफ रोजेस नहीं रही। अपने हाथों से तुमने उसे कांटों भरा जंगल बना दिया है, एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट। जान से मार दे, मुझे घर से निकाल दे, लेकिन मोहित से शादी का ऑप्शन अनएक्सेप्टेबल है। जाके बता दे उसे। Hey dear. हाय निशात। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें अकेला देखकर। ओ रियली? वैसे तुम तो मेरे इस अकेलेपन का इलाज करवाने वाली थी ना? और वो क्या नाम बताया था उसका? अरे लीव इट, वो तो मेरे ही पीछे पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई मैंने।
अब वो तुम्हारी बात करता तो ठीक भी था, लेकिन वो तो मुझे ही लाइन मारने लगा। बेचारा, उसे क्या खबर थी कि जिस पर वो लाइन मार रहा है वो पहले ही बहुत सारी लाइनों पर चल रही है। वैसे निशात कितना मुश्किल हो जाता होगा ना इतने सारे आशिकों को लाइन में लगाना। क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी है। 2-4 तो बैकअप में रखने ही पड़ते हैं ना, वरना तुम्हारी जैसी जिंदगी हो जाती है। अब देखो ना, मिस्टर तलाल ने तो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह अपनी लाइफ में से निकाल दिया, और तुम यहाँ उदासी से बैठी ये सोच रही हो कि तुम्हारे ड्रिंक का बिल कौन पे करेगा, राइट? मुझे वाकई तुम पर तरस आ रहा है। तलाल को ना पाने की ख्वाहिश महरूमी ने तो तुम्हें पागल करके रख दिया। अगर मैं महरूम हूँ तो तुम्हारे हाथ भी ऐसा कुछ खास नहीं आया। Hi everyone. हेलो, हाउ आर यू? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सुना है तुम्हारी शादी हो गई, भाई मुबारक हो। Thank you. हाँ निशात, तलाल की शादी हो गई, लेकिन देखो ये तो आज भी मेरा ही है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तलाल को अपने जहन से निकाल दो और अपने उन आशिकों की फिक्र करो जो तुम्हारे बिल पे करने में तुम्हारी मदद करते हैं। समझी तुम? कैसे हो तलाल? गुड। क्या चल रहा है भाई? वन मैन शो चल रहा है, लेकिन देखो जरा निशात की बैड लक, उसे इस शो का टिकट ही नहीं मिलता। क्यों निशात? वैसे जूस ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? तुम हमें जूस पर तो ज्वाइन कर ही सकती हो। नो थैंक्स। बैठो। जिंदगी में माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो कुछ भी करते हैं, माँ बाप का फर्ज और औलाद का हक होता है। लेकिन औलाद के फराइज में माँ बाप के भी कुछ हुकूक शामिल होते हैं, जिसे पता नहीं औलाद क्यों नहीं समझती। पापा, मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मेरी वजह से आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। प्लीज पापा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो खुशी बाद में आपके दुख बन जाए। मैं मौत के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम जिंदगी गुजारने की बात कर रही हो सिमरन? यहाँ मेरे लिए और तुम्हारी माँ के लिए दिन गुजारने मुश्किल हो चुके हैं। बात को समझ क्यों नहीं रही हो बेटा? खुदा न खास्ता अगर किसी ने कोई इस तरह की बात कर दी, किसी के इल्म में कोई बात आ गई, तो दुनिया क्या कहेगी? अजीब अजीब बातें बनाएंगे लोग, थू थू करेंगे। खुदा की कसम बेटा, मैं तो अभी इस खौफ से घर से बाहर नहीं निकल रहा कि शायद मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकता। और तुम इतनी मीन बात क्यों कर रही हो? तुम्हें अपनी पसंद नापसंद की फिक्र है, अपने मां बाप की और अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं। और वही इतनी बुराई क्या है? अच्छा लड़का है, घर का लड़का है, देखा भाला है। देखो बेटा, देखो हमें कम से कम उस पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ कोई गलत बात नहीं करेगा। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। सिमरन देखो ना, कुर्बानी तो मोहित दे रहा है, उसे क्या कमी है? आने वाली जिंदगी में उसे तो शरीक हयात आसानी से मिल जाएगी, तुम्हें नहीं। उसको तो कदम कदम पर चाहने वाले, सराहने वाले लोग मिलेंगे। तुम्हें तो दुनिया की लान तान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और कोई जरूरत नहीं है आपको मेरी फिक्र में घुलने की। मुझे मेरे हाल में छोड़ दे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? शादी नहीं होगी ना हो, मैं ऐसी जिंदगी गुजार सकती हूँ। बकवास कर रही हो तुम।
और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारे सर पे मां बाप मौजूद हैं। हमारा साया है ना तुम्हारे सर पे, इसलिए तुम जिंदगी को इतना आसान समझ रही हो कि गुजार लूंगी मैं जिंदगी। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरा करती। जिंदगी गुजारने के लिए तहफ्फुज चाहिए, किसी का हाथ चाहिए सर पे, किसी का साथ चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए। सिमरन मेरी बच्ची, तुम समझने की कोशिश करो, हम तुम्हें डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम डूब मरने पर बजिद हो। खुदा का वास्ता है, अपने माँ बाप की इज्जत का वास्ता है, मोहित का हाथ थाम लो। मोहित का हाथ थाम कर तुम आने वाले सारे मुश्किल मरहले आसानी से तय कर लोगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मोहित वल्द कासिम अली साहब, मैं आपसे ये मुखातिब हूँ और कह रहा हूँ कि सिमरन अय्याज बिन्त मोहम्मद अय्याज को अपने अक़द में इन गवाहों के सामने आप कबूल करते हैं? जिया नामों से लागे। थैंक यू सो मच मोहित। तुम्हें पता है, ये वाली बुक मैंने अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में देखी थी और मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं ये बुक जरूर खरीदूं। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया। मोहित, तुम मुझे इसी तरह अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते रखो, मैं उन्हें संभाल संभाल कर रखती रहूं। वो क्यों? जब भी तुम्हें याद करना होगा ना, तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट निकाल कर देखूंगी। इतना जज्बाती होना भी अच्छी बात नहीं होती सूरज। वो क्यों? क्योंकि फिर इंसान जिंदगी में मिलने वाली खुशियों को कम और दुखों को ज्यादा महसूस करता है। सूरज, आंटी प्लीज बैठिए ना। ये बुक शेल्फ? ओह, मैंने मंगवाई है। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी जो मैं अपने साथ रखना चाहती थी। गुड। मुझे भी एक ज़माने में बुक्स की कलेक्शन का बहुत शौक था, लेकिन अफसोस के तलाल में ये शौक नहीं आया। यहाँ की साइड टेबल कहाँ गई? आंटी, वो मैंने तलाल के रूम में रखवा दी। तलाल के रूम में? क्या मतलब? तुम दोनों ने क्या अपने रूम्स सेपरेट कर लिए हैं? जी। ये क्या है सूरत? मियाँ बीवी के रूम सेपरेट होने का मतलब भी समझती हो तुम? इससे तो दूरियां मजीद बढ़ती हैं बेटा। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है सूरत कि तलाल को खुद से दूर करने की बजाय उसे खुद से करीब करने की कोशिश करो। आंटी, मैंने कोई फैसला नहीं किया, ना यहाँ रहने का और ना ही यहाँ से जाने का। मैं तो खुद अपने आप को हालात के हाथों मजबूर और बेबस महसूस कर रही हूँ। आंटी, मैं आपका दिल दुखाकर यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन आप खुद थोड़े अरसे में रियलाइज कर लेंगी कि मैं और तलाल दो डिफरेंट लोग हैं। हमारे दरमियान कुछ भी एक सा नहीं है।
आंटी ये तो तय है कि ना ही मुझे तलाल से मोहब्बत हो सकती है और ना ही तलाल को मुझसे। एक बात बता दूं सूरत, औरत अगर मर्द को अपना बनाने की ठान लेना तो मर्द की बेनियाजी ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकती। दरअसल बात यह है कि तुम ये तय कर कर ही इस घर में आई हो कि तुम्हें तलाल को अपना बनाना ही नहीं है। और तलाल की शख्सियत ने मेरी सोच पर मोहर लगा दी। आंटी मैं उस शख्स को किस तरह अपनाऊं जो मुझसे पहले न जाने कितनों का रह चुका है और अब भी न जाने कितनों का है। खैर ये एक लाहासिल बहस है जिसमें हम दोनों उलझ रहे हैं। ये जज्बात के फैसले होते हैं, इन्हें ज़बानें तय नहीं करती। लेकिन फिर भी तुम दोनों अलग अलग कमरों में रहकर खुश रह सकते हो तो तुम दोनों की मर्जी। रवैयों की दीवारें पत्थरों की दीवारों से ज़्यादा सख्त होती हैं और अपने अपने रवैये में शायद तुम दोनों ही एक से हो। बीबी जी, वो रोशन बीबी आई। मामा आई? याद आ गई मेरी। अरे माँ बाप अपनी बेटियों को भूल सकते हैं भला? बेटियों की याद तो रोशनी की तरह होती है, अगर वो ना हो माँ बाप की जिंदगी तो अंधेरों में डूब जाए। क्या बस याद करना काफी है? मैं तड़प रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। मुझे क्यों दूर कर दिया खुद से? मेरा क्या कसूर था? तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी जान? तुम तो मेरी बहुत प्यारी बहुत अच्छी बेटी हो और तुमसे दूर होकर मुझे एहसास हुआ कि नेक और फर्मा बरदार औलाद कितनी बड़ी नेमत होती है। आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? हाँ सब बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं तो तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। माय डार्लिंग, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक है, तुम सुनाओ। शुक्र है तुम्हें अपनी दोस्त का ख्याल तो आया। अरे नहीं भाई, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम पूछो सूरत से, कितनी बार मैंने तुम्हारी तबीयत का पूछा, बस मसरूफियत कुछ ऐसी रही, वक्त ही नहीं मिला मुझे आने का। अब देखो जैसे ही वक्त मिला मैं दौड़ी चली आई। चलो माफ किया, तुम भी क्या याद करोगी कि सखी दोस्त से पाला पड़ा था। अच्छा अब तुम दोनों गपशप करो, अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर तैयार करवा। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ बिल्कुल ना करना, मैं खाने के लिए नहीं रुक सकूंगी। मैं दरअसल तुम लोगों को इनविटेशन देने के लिए आई हूँ। कैसे इनविटेशन? सिमरन का निकाह तय हो गया है, इस हफ्ते को ही है ना? अच्छी खबर। सिमरन का निकाह तय हो गया? मुझे किसी ने बताया नहीं। वो बताने का टाइम कहाँ मिला, सब कुछ यूं हुआ आनन फानन, मतलब कि कुछ भी प्लान नहीं था। प्लान होता तो बताती ना। है कौन, किससे निकाह हो रहा है? सिमरन की मर्जी का हो रहा है? हाँ क्यों, सिमरन को तो तुम जानती ही हो, उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी कैसे हो सकता है। और वो कौन है ये जब तुम आओगी तो देख लेना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ये एक सरप्राइज है। और रूबी, तुम सब लोगों ने आना है, तलाल को भी कह देना। देखो ये फैमिली का इवेंट है, इस पे सारी फैमिली का होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे। ठीक है, बस अब मुझे इजाजत दो, मुझे बहुत सारी जगहों पे इनवाइट देने जाना है। सिमरन का निकाह अचानक?
आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुमने जब भी मुझसे बात की है इसी तल्ख अंदाज में बात की है। मैंने कभी तुमसे मिसबिहेव नहीं किया, तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया। फिर आखिर वजह क्या है कि तुम्हारा रवैया इतना तकलीफदेह होता है? क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से चिढ़ है और जिन लोगों की मुझे सूरत पसंद नहीं आती उन्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। मिल गया जवाब। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। इंसान खुद को इतनी बुलंदियों पे भी ना समझे कि दूसरों से कीड़े मकोड़े जैसे नजर आने लगे। हर इंसान खुद को वही समझता है जहां वो होता है। अगर तुम्हें अपना आप कीड़े मकोड़ा जैसा लगता है मोहित, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे बच जाओगे तो किसी और के पांव तले आ जाओगे, इसलिए बचकर और संभल कर चलना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मोहित बेटा, मोहित, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं बेटा। बस इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हारे इस एहसान का बदला हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकेंगे। वो रोशन जिसे अपने किए हुए एहसानात पर बहुत मान था, अब मैं सोचता हूँ कि वो मर भी जाए तो तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकती। ये आपकी मोहब्बत है मामू जान कि मेरे कमजोर शान इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर आमादा हो गए। बात अगर एहसानात की होती तो मेरे कदम डगमगा जाते, लेकिन यहाँ बात आपकी मोहब्बत की थी। मैं सरेंडर कर गया। बस दुआ कीजिएगा मामू जान कि जिस खुदा ने इस इम्तिहान से गुजरने का हौसला दिया है वही इसमें कामयाबी भी देता है। ये लो सूरत, ये ड्रेस पहन लो। मैंने बहुत शौक से और मोहब्बत से तुम्हारे लिए बनवाया है। आंटी, ये तो बहुत हैवी है, मैं ये नहीं पहन सकती। ऐसा लगेगा कि सिमरन की नहीं मेरी शादी होगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम रोज दुल्हन की तरह संवरो, पहले से ज्यादा हसीन और खूबसूरत नजर आओ। मेरे घर में तुम्हारी रोशनी हर तरफ फैल जाए, इतनी रोशनी के तलाल का उस रोशनी से बचकर निकल जाना नामुमकिन हो जाए। आंटी, जिन्हें महफिलों में जलती शमाएं अच्छी लगती है ना, उन्हें घर में रोशन चिराग इंस्पायर नहीं करते। सूरत बेटा, उसे यकीन दिलाओ कि ये पाकीज़ा रोशनी उसी के लिए है। मोहित से? तुम्हारा निकाह उस मोहित से हो रहा है? कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि उस फाइज लड़के से पंगा मत लो, मगर तुम वो समझी नहीं। अब देखो, मोहित से तुम्हारी शादी हो रही है। कहीं का नहीं छोड़ा उस लड़के ने तुम्हें। छोड़ूंगी मैं भी नहीं उसे। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जिंदगी में तो मिलेगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ? पहले मैं सोचा करती थी तुम्हारे अम्मी अबू कितने अच्छे हैं, तुम्हारी अम्मी इतनी ब्रॉड माइंडेड है, तुम्हें इतनी आज़ादी दी हुई है। और ये सब कुछ देख के मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मेरे अम्मी अबू ने मुझ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। लेकिन आज दिल ही दिल में मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मेरे निकाह में शरीक होने के लिए आई हो या मेरे जख्मों को कुरेदने और उन पर नमक छिड़कने के लिए? नहीं नहीं सिमरन, तुम गलत समझ रही हो। ये सब कुछ मैं तुम्हारी हमदर्दी में कह रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसी हमदर्दी।
रे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? हम तो जैसे थे वैसे ही हैं माशाल्लाह। आप बहुत मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव। तकरीब की जान लग रहे हैं। मोहित, वो सिमरन के ससुराल वाले नहीं आए? तुमने तो देखा होगा ना कैसे हैं? कौन? लो, सिमरन भी आ गई। मोहिद वल्द कासिम अली साहब, मैं आपसे ये मुखातिब हूँ और कह रहा हूँ कि सिमरन अय्याज बिन्त मोहम्मद अय्याज को अपने अक़द में इन गवाहों के सामने आप कबूल करते हैं? कबूल। सारी उमरिया जिसने रोला दर न मिलन का उसने खोला। ऐसी थी ये सुलगन चुप की, ना तन बोला ना मन बोला। तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। Are you okay? तुम्हें मोहिद और सिमरन के निकाह का दुख है। मर्द चाहे कितनी जगह भी इन्वॉल्व, लेकिन अपनी बीवी की इन्वॉल्वमेंट कहीं बर्दाश्त नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले ही फरनाज को कॉल करके बता रहे थे कि वो उसके घर आ रहे। तुम जब चाहो इस घर से जा सकती हो। दुनिया में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है सूरत। तुम चाहो तो सूरत को डिवोर्स देकर फरनाज से शादी कर लो। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये जानते हुए कि मैंने दिल में मोहित के लिए क्या जज्बात थे, क्यों की शादी की, समझते हुए कि तुम्हें उसके साथ देखकर मेरे दिल पे क्या गुजरी, क्यों की उससे शादी। जब इंसान की तकदीर में मोहर सख्त होती तो वो चाहे ना चाहे उसे कबूल करना पड़ता।